हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। अब हम डाटा लोडिंग के हवाले से कुछ बातें करने वाले हैं। मैंने एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है, गेट यूज़र विद टू डूज़। हमने इनिशियली एक चीज़ देखी थी कि हमने एक यूज़र का टेबल बनाया और एक टू डूज़ का टेबल बनाया, और हमने ये कहा था कि वन यूज़र कैन हैव मैनी टू डूज़। और मतलब ये कि एक यूज़र के एक से ज़्यादा टू डूज़ हो सकते हैं, टास्क हो सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर यूज़र को लोड करें तो वो अपने टास्क को साथ लेके लोड हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अकेला यूज़र ना आए, बल्कि यूज़र के आगे दूसरे टेबल में जो टू डूज़ पड़े हुए हैं तो वो अपने टू डूज़ को साथ लेकर आए। इफ़ वन यूज़र हैव थ्री टू डूज़ तो वो यूज़र अपने टू डूज़ को साथ लेकर आ जाए, उन तीन के तीन को, इस तरीके से। तो अब ये कैसे हो सकता है, ये किस तरीके से पॉसिबल है? इसके लिए देखें, हमारे पास लोडिंग का तरीका यूज़ होगा। अब लोडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ना ई एफ कोर में तीन डिफरेंट तरीके हैं लोडिंग के। पहला है ईगर लोडिंग, दूसरा है लेज़ी लोडिंग, और तीसरा है एक्सप्लिसिट लोडिंग। ईगर, लेज़ी और एक्सप्लिसिट, ये तीन तरीके। अब ये तीनों तरीकों के बारे में बड़ा ही पूछा जाता है इंटरव्यूज़ के अंदर, और इन तीनों की इंफॉर्मेशन होना भी लाजमी है, इन तीनों को सीखना भी लाजमी है। और इन तीनों में क्या फ़र्क है, किस वक्त कौन सा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर दे सकता है, किस को यूज़ करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हमें पता होना लाजमी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हम अब यहाँ पर लिखते हैं कि हम डाटा किस तरीके से लेके आ रहे हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो तरीका मैंने यूज़ किया ये कौन सा है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नाम मैं लिख लेता हूँ यूज़र विद टू डूज। क्योंकि अब मैंने नाम ऐसे रखा हुआ है तो उसने मुझे कुछ सजेशंस खुद से देना शुरू कर दी, लेकिन मैं इनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये तरीका नहीं फॉलो करना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर्स में कॉन्टेक्स्ट डॉट टी बी एल यूज़र पे जाता हूँ, और टी बी एल यूज़र के ऊपर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे वैसे डॉट टू लिस्ट लगा दूँ तो क्या होगा, वो जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लोड हो जाएंगे, जो भी मेरे यूज़र के टेबल में पड़े हुए हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं टी बी एल यूज़र से सारे यूज़र लेके आना चाहता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि उस यूज़र के टेबल का जो आगे लिंक है दूसरे टेबल टू डूज के साथ, उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ और उसके रिकॉर्ड भी लेके आऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टी बी एल यूज़र, उसके बाद डॉट इंक्लूड, इंक्लूड और इंक्लूड करके अब मैं यहाँ पर जाकर ये लिख देता हूँ, ये, और उसके बाद डॉट टू लिस्ट। मैं इसको पूरा लिख के, असल में इसने मुझे बहुत सारे सजेशन देना शुरू कर दिए। अब आप लोग भी शायद इसमें कंफ्यूज होंगे मैंने क्या लिखा है उसने क्या सजेस्ट किया। तो मैं ज़रा इसको ऐसे करके डॉट टू सॉरी टू लिस्ट कर लेता हूँ, और ऐसे करके हम ऐसे कर लेते हैं। देखें अब मैंने इसको क्या कहा है, मैंने इसको ये कहा, अब मैं ये जो यूज़र विथ टू डूज है इसको मैं उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं रिटर्न कर सकूँ उसको। मैंने ये कहा है कि टेबल यूज़र में जाओ, टेबल यूज़र में से वो यूज़र्स तो उठाओ, लेकिन साथ ही साथ उसके आगे इंक्लूड कर लो उन यूज़र्स की टू डूज़ को भी, ठीक है। और वो सारे के सारा जितना भी डाटा तुम्हारे पास आ रहा है उसकी लिस्ट बनाओ और उसको लाके इसके अंदर दे दो, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले तो इसको रन करते हैं इस एंड पॉइंट को, और बाकी बातें उसके बाद करेंगे। ओके जी, सो हमने इस एंड पॉइंट पे आके इसको रिटर्न किया है, सॉरी रन किया एंड पॉइंट को। तो देखें हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एरर एरर एरर। और इस एरर को, बहुत बड़ा एरर है, बट अगर हम इस एरर को गौर से पढ़ें कि बेसिकली क्या एरर है, तो वो क्या बता रहा है, सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट जेसन। अब ये देखिए जेसन का एरर है, ये बेसिकली जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होता है ना, जो आंसर हमारा एंड पॉइंट की तरफ से रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में हमें रिटर्न हो रहा होता है। तो बेसिकली जेसन ने हमें एरर दिया है। अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन अब वो है क्या, अब पॉसिबल ऑब्जेक्ट साइकिल वाज डिटेक्टेड। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट साइकिल डिटेक्ट कर रहा है वो। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट साइकिल, ऑब्जेक्ट साइकिल का क्या मतलब होता है, ए ने बुलाया बी को, बी ने बुलाया ए को, एक लूप बन गई, और एक ऐसी लूप बन गई जिससे वो निकल नहीं पा रहा। यहाँ पे ऐसी कौन सी लूप बन रही है जी, चले अब हम देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट साइकिल को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, और ये देखिए अब हम यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये रही लूप, यूजर है, ठीक है, एक यूजर है जिसकी आईडी है, नेम है, ईमेल है, इज डिलीटेड है, और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक टू डूज है, यानी कि कलेक्शन ऑफ टू डूज, ठीक हो गया। तो एक यूजर के साथ मैनी टू डूज है, यहां से तो चीजें परफेक्ट हैं। यूजर से आप एक से ज्यादा टू डूज की तरफ चले गए। अब जब आप किसी टू डूज को ओपन करते हैं तो यहां पर वापस यूजर की बात हो रही है। तो जब जेसन रिटर्न करने की बात करता है तो वो इस चीज पे आके कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि यूजर ने कहा कि एक यूजर के साथ बहुत से टू डूज जुड़े हुए हैं, मान लिया, लेकिन फिर हर एक
टू डू का रिकॉर्ड मुझे फिर वापस यूजर की तरफ भेज रहा है, तो एक साइकिल बन जाती है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि यूजर एक है, उसके 3 टू डूज हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो 3 टू डूज को शो करने के लिए पहले टू डू को शो करने की कोशिश करता है, तो उसी टू डू के रिकॉर्ड में दोबारा से उसको आगे क्या मिलता है, फिर यूजर मिलता है। तो यूजर ने भेजा टू डू पे, टू डू ने वापस भेज दिया यूजर पे, एक साइकिल बन गया, और वो जो साइकिल बना उस साइकिल को जेसन शो नहीं कर पा रहा। अब इस साइकिल को हम कैसे ठीक करें, तो हम क्या करते हैं, इस साइकिल को तोड़ने के लिए टू डूज में जाकर ये जो यूजर है इसके ऊपर हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, जेसन इग्नोर। हम कहते हैं कि जेसन साहब आपको ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये मसला कर रहा है, क्योंकि यूजर से आप टू डू पे आते हो और टू डू वापस आपको यूजर पे इस प्रॉपर्टी के थ्रू रेफर करता है, जिसकी वजह से एक साइकिल बनता है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। अब जब जेसन इस रिकॉर्ड को वापस पढ़ रहा होगा तो इसको इग्नोर करके बाकी 3 चीजों को देखेगा और उसकी बेस पे बात करेगा। तो चलिए ठीक है, अब हम चलाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, यूजर पे जाते हैं, यूजर पे जाके गेट यूजर विद टू डूज पे जाते हैं और हम इसको सेंड करते हैं और आंसर का वेट करते हैं कि हर एक यूजर अपने टू डूज की लिस्ट के साथ आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। सो लेट्स सी, क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम था उसको तो दूर कर दिया ना। ओके जी, सो हमारा रिस्पांस आ चुका है और अगर आप देख पाएँ तो ये देखें कि एक आईडी नंबर 1 है जिसके ऊपर नाम है अली, और अली के साथ बेसिकली अली की आईडी 1 है, तो उस 1 के साथ बेसिकली 2 रिकॉर्ड हैं, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ठीक हो गया, देखें यूज़र आईडी इसमें 1 है। फिर कोई 2 है और 2 के साथ जो है एक ही टू डू जुड़ा हुआ है तो वो आ गया। फिर कोई 3 पे है और 3 के साथ एक ही कोई टास्क जुड़ा हुआ है तो वो आ गया, और जो फ़ोन नंबर पे है उसका कोई भी टास्क नहीं है तो वो खाली है। ठीक हो गया। अब ये देखें हर टास्क के अंदर उस टास्क की आईडी आ रही है, उसका टाइटल आ रहा है और यूज़र आईडी आ रही है। तो पहले भी वो यहाँ तक तो डाटा उठा ही लेता था, लेकिन जब इसके बाद दोबारा यूज़र को उठाता था तो वो एक साइकिल बन जाता था कि यूजर ने भेजा टूडूज के पास, टूडूज भेज रहा है वापस यूजर के पास। उस साइकिल की वजह से जेसन कंफ्यूज होकर एरर थ्रो कर देता था। तो वो जो साइकिल की रूट कॉज थी, हमने उसको ऊपर जाके उसको डेकोरेट कर दिया जेसन इग्नोर के साथ, कि जब जेसन कोई भी काम कर रहा हो तो उस प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दिया करे। तो वो जो साइकिल था वो ब्रेक कर गया, तो अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अब हम इससे आगे बात करते हैं, चैप्टर अभी बाकी है, ये जो टॉपिक है ये अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोजेक्ट क्लोज रोक दिया मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपके पास 3 किस्म की लोडिंग होती है। एक होती है ईगर लोडिंग, एक होती है लेजी लोडिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट लोडिंग। तो हमने जो ये लोडिंग की, ये कौन सी लोडिंग है, तो बेसिकली ये ईगर लोडिंग है। ईगर लोडिंग की क्या निशानी होती है कि उसके अंदर आप एक टेबल के रिकॉर्ड्स को बुलाते हुए उस टेबल के साथ अगला टेबल जो मुंसलिक है, जो जुड़ा हुआ है, जो लिंक है, उसके जो रेफर हुए हुए रिकॉर्ड हैं उनको भी साथ ही बुला लेते हैं। तो और उनको बुलाने के लिए आप इंक्लूड का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या कहा कि टेबल का जो यूजर्स हैं उनके साथ इंक्लूड कर लो, शामिल कर लो, जोड़ लो उनके वो रिकॉर्ड जो कि टू डूज के अंदर उनके साथ लिंक है। तो यूजर 1 के जितने भी टू डूज वहां पे मौजूद थे वो भी यूजर 1 के साथ इंक्लूड होकर वापस आ गए। तो इस लोडिंग को हम ईगर लोडिंग कहते हैं और ये प्रेफर्ड होती है एज कंपेयर टू लेजी लोडिंग के। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ देता है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत सारे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और मेरे पास 2 ऑप्शन है कि लेजी लोडिंग करूं मैं या फिर ईगर लोडिंग करूं, तो आपने उसके ऊपर ये जवाब देना है कि जी बेहतर यह है कि आप ईगर लोडिंग करें। ठीक हो गया। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बाय डिफॉल्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी लोडिंग यूज़ की जाती है, तो आप उस पर भी यही जवाब देंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट ईगर लोडिंग को ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेज़ी लोडिंग के लिए आपको अलहदा से जाके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। इवन के एक नगेट पैकेज भी है प्रॉक्सिस का, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि आपके प्रोजेक्ट में होना लाजमी होता है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तो तब की तब देखेंगे, बट द पॉइंट इज कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग इंक्लूड के थ्रू यूज होती है और एक ही दफ़ा क्यूरी में उसके एक रिकॉर्ड के साथ उसके अगले टेबल में उसके साथ जुड़े हुए रिकॉर्ड भी साथ ही वापस आपको रिटर्न हो रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि जो साइकिल बनता है, साइकिल नहीं बनने देना है। जहाँ पे साइकिल बना वहाँ पे काम खराब हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।